भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। और आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अर्बन एक्सटेंशन रोड UER बहादुरगढ़ में प्रधानमंत्री ने इसी एक्सटेंशन रोड का निरीक्षण किया, साथ ही साथ यहाँ पैदल चलते हुए इसका भी अंदाज़ा लिया कि किस तरीके से दिल्ली के आंतरिक बाहरी लोग जो आएंगे वहाँ पर उनको कितनी यातायात में सुगमता मिलने वाली है, और साथ ही साथ NCR में माल की आवाजाही में भी अब तेज़ी आने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं से जुड़ी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 7,716 करोड़ में बनी 75.81 किलोमीटर लंबाई वाला ये रोड है। ये गुरुग्राम सोहना हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली रोहतक हाईवे और सोनीपत गोहाना हाईवे को कनेक्ट करती है। इस 6 लेन रोड में कई एलिवेटेड सेक्शन भी बनाए गए हैं, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम, सोनीपत और आसपास के इलाकों के ट्रैफिक में काफ़ी कमी आने में मदद मिलेगी। यानी कि दिल्ली और दिल्ली के NCR से आने वाले लोगों को जाम से मिलने वाली है मुक्ति। जहां करीब करीब 2 घंटे लग जाते थे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति इतनी बदतर रहती थी, उससे अब निजात मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये 2 बड़ी परियोजनाएं, द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड UER 2 का फायदा दिल्ली वासियों को मिलने वाला है। साथ ही अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई हमने आपको पहले बताई थी कि 29 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 34 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी जो है वो अब कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो एक्सटेंशन रोड बनाया गया है वो अपने आप में नायाब है, और इससे दिल्ली वासियों को, गुरुग्राम रहने वालों को कई जो ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4 हर रोज़ होते थे, उनको यहाँ निजात मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम देख रहे हैं कि भारत सरकार का लगातार ये प्रयास रहा है कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत की ओर किस तरीके से ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अपने आप में सफल साबित हो रही हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड शामिल है। वहीं शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजनाएं, ये 2 मुख्य परियोजनाएं हैं जो ये शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे 10.1 किलोमीटर लंबी है और इसके विकास में लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत लगी है। तो ये दोनों ही परियोजनाएं दिल्ली और दिल्ली NCR से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली हैं। और देश में हम देख रहे हैं कि लगातार नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें अब गाड़ियां फराटा भरती हुई, दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं, और लोगों को जो काफ़ी वक्त लगता था पहले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, वो वक्त बचेगा। और साथ ही साथ इस कड़ी में अब देश का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका है। अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, और NCR में माल की आवाजाही में तेज़ी आने वाली है, और कई गुना फ़ायदा इसका गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि NH-48 पे जो जाम लगा करता था वो एक्सप्रेसवे अब लगभग इस जाम को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम से निकलने के अब 10 मिनट के बाद आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहीं अगर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की बात की जाए, जिसका जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ले रहे हैं, उसमें सोनीपत और पानीपत हाईवे तक पहुंचने में 1 घंटे से भी अब कम समय लगने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली NCR के लोगों को ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स काफ़ी राहत देने वाले हैं। दिल्ली में यशोभूमि पर दोनों ही एक्सप्रेसवे का जंक्शन भी बनाया गया है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब वो महज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। वहीं धौलाकुआं से आने वाले गुरुग्राम की रोड में 50% ट्रैफिक कम होने वाला है। तो दोनों ही अहम परियोजनाएं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं। और भारत सरकार का ये जोर रहा है कि पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए जाएं,
जो भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता में एक मजबूत मील का पत्थर साबित हो। बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को सरकार ने हमेशा तवज्जो दी है, उसको आधार बनाया है, फिर चाहे वो हवाई अड्डे हो, मेट्रो हो, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर हो, इसमें रिकॉर्ड विस्तार देखा गया है। गति शक्ति मंच की ओर से इन तमाम बड़ी परियोजनाओं को जोड़ा गया है और अगर हम 2024-25 की बात करें तो 5246 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो ये 15% अधिक है। हम ये सब जानते हैं कि मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड तोड़ विस्तार के साथ बढ़ रहे हैं। अगर रेलवे की बात करें तो यहाँ विद्युतीकरण हो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, पहाड़ी इलाकों के रोपवे कनेक्टिविटी हो या फिर स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, लगातार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है और दिल्ली में लगातार विकास के साथ आगे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ ये एक्सप्रेसवे दिल्ली वासियों, दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बढ़ता जा रहा है हमारा सड़क नेटवर्क और आज के समय की बात करें तो भारत में दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। इसके नेशनल हाईवे करीब 1,46,000 किलोमीटर की लंबाई के साथ फैल चुके हैं और अगर फरवरी 2025 की शुरुआत की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2004 में 65,569 किलोमीटर से बढ़कर 2014 में 91,287 किलोमीटर था। 2024 में ये 1,46,145 किलोमीटर हो जाना है। आपको बता दें साथ साथ कि किस तरीके से हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण विस्तार यहाँ किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इतने हाईवे बन रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब महज 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5 से 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, वहीं दिल्ली से श्रीनगर अब 8 घंटे में। ऐसे तमाम हाईवे बनाए जा रहे हैं जो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यातायात में सुगमता लाएंगे, ट्रैफिक जाम में कमी होगी, पर्यावरण सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, साथ ही ईंधन की खपत भी कम होने वाली है। अगर माल की आवाजाही की बात करें तो इसमें भी तेजी आएगी। तो बुनियादी ढांचे को विस्तार देते हुए आर्थिक विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। तो आज के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा दिन। प्रधानमंत्री 2 बड़े गिफ्ट देने वाले हैं दिल्ली एनसीआर को, 2 बड़ी सौगात। नरेंद्र मोदी पहले 8 लेन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। दोनों एक्सप्रेसवे आपको बता दें दिल्ली के यशोभूमि इलाके के से आपस में जुड़े हुए हैं और इस नए मार्ग से खासतौर पर गुरुग्राम और हरियाणा के 8 जिलों को बहुत फायदा मिलने वाला है। यात्रा का समय कम होगा क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद गुरुग्राम से अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर आपको 2 घंटे लग जाते थे, अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये पूरा हो जाएगा और इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही बचेगा, ट्रैफिक जाम में राहत मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की बात करें तो सोनीपत, पानीपत और NH 44 तक पहुंच अब 1 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। तो ये 3D मॉडल की तस्वीरें जहां हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानकारी लेते हुए और उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंडका में एक रोड शो भी होने वाला है। एक जनसमूह को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये 2 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं देश को समर्पित करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस निर्माण में भारी मात्रा में स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है।
कुल 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट लगाए गए हैं, जो आईफिल टावर और बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा हैं। निर्माण के दौरान पर्यावरण को देखते हुए 1200 पेड़ों को भी लगाया गया है। तो मजबूत निर्माण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये 2 राजमार्ग परियोजनाओं का आज उद्घाटन होने वाला है। यशोभूमि द्वारका क्लस्टर बस डिपो को भी फायदा होने वाला है इससे। आधुनिक संरचना और इसकी खासियत के बारे में आपको बताएं, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है, तो इसमें कुल 31 सुरंगें, 12 ओवरब्रिज और 34 अंडरपास बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि नायाब इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिखने वाला है। और हम देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड को प्रधानमंत्री पहले ही उसका उद्घाटन कर चुके हैं।